एवरीवन, कैसे हो सब। चलो आओ आज हम एक मेकअप लुक करते हैं फॉर ईद। सबसे पहले क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करनी होती है। क्लेंजिंग मैंने ऑलरेडी करी थी, फेस वॉश कर लिया था, तो यहाँ अब मैंने रोज़ वाटर द नेचुरल वॉश का स्प्रे कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ CS एसेंशियल्स का ऑयल। इसको आपको अपने पाम में लेनी है 2-3 ड्रॉप्स। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है आप और ज़्यादा ड्रॉप्स भी ले सकते हो, बट नॉट मोर देन 5 to 6। इसको अपने हाथ पे जेंटली रब करके एक्टिवेट करोगे एंड देन इसको अपने फेस पे डैब डैब करके लगाओगे। डैब डैब मोशन में इसको जेंटली अपने पूरे फेस में पुश कर लो ताकि आपका फेस मॉइस्चराइज हो जाए अच्छे से। अगर कोई भी ड्राइनेस हो स्किन में तो वो सारी इसके थ्रू कवर हो जाए। बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। मेरी ड्राई स्किन है, फिर भी इसके बाद बहुत रेयरली चांस होते हैं कि टी जोन अगर मेरा वापस से ड्राई हो जाए। नाउ एक प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको पीस साइज बिल्कुल छोटा, उससे भी कम लेना है। अपनी फिंगर्स पे रब करके उसको सिर्फ टी जोन में लगाना है। प्राइमर कभी भी फुल फेस पे नहीं लगता। अगर आपके फेस पे पोर्स हैं तो आप पोर्स वाली जगह पे हल्का हल्का प्राइमर बिल्कुल यूज़ करो सो दैट आपके पोर्स फिल हो जाएं। अदरवाइज़ प्राइमर को कभी भी फेस पे यूज़ नहीं करना। बारी आती है फाउंडेशन की। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का फाउंडेशन। मेरा शेड है फेयर। पहले मैं एक स्मॉल कंसीलर ब्रश से ही इसको ऑल ओवर फेस लगा रही हूँ अपने। एंड नोटिस कि मैंने अलग अलग डॉट करके लगाया है। एंड नाउ आई विल ब्लेंड इट यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने उसी ब्रश से ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया क्योंकि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने में कंफर्टेबल रहती हूँ। अब अच्छे से मैं ब्लेंड पूरे फेस पे अच्छे से कर लूँगी। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, अगर आप ओवर ब्लेंड कर दोगे फाउंडेशन को तो वो उल्टा हट जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ना आपको कम ब्लेंड करना है, ना आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देना है कि कहीं आप इतना ब्लेंड कर दो कि आपका फाउंडेशन हट जाए। अब अपने फेस के एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने अंडर आइज, फोरहेड, नोज़ ब्रिज, चिन एंड अपर लिप्स पे हल्का सा अपने शेड से लाइटर एक कंसीलर यूज़ किया है। एज रिवाइन का कंसीलर मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब इससे मेरे फेस को एक हाईलाइट मिल गया है। क्योंकि मेरा फेस ड्राई है तो बीच में हाइड्रेशन देने के लिए मैंने द नेचुरल वॉश का वो रोज टोनर अगेन यूज़ कर लिया है। इसके बाद ब्लश के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ एक्टे का चीक एंड लिप टिंट। ये बहुत अच्छा है। इट इज़ इन द शेड बीटरूट। मैंने सेल में मंगवाया था, वर्थ इट है, ले लेना अगर सेल में कभी मिले तो। मैंने डैब डैब करके अपनी फिंगर से लगाया और यहाँ मैं एक फ्लफ़ी राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने ब्लश को ब्लेंड करने के लिए। अच्छे से दोनों साइड पे करेंगे और ये ध्यान रखना ऐसा ना हो आप एक साइड पे ब्लश बहुत ज़्यादा ऊपर लगा दो, कहीं नीचे लगा दो, नहीं, देख के करना। एंड उसके बाद थोड़ा सा नोज़ एंड चिन पे भी, सो दैट फेस टाइड अप ऑल टुगेदर लगे। अब बारी आती है आइज़ की। आइज़ को सबसे पहले बेस देना ज़रूरी है। उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर इन द शेड 03 यूज़ कर रही हूँ। मैंने कंसीलर लगाया है अब पूरी लिड पे अपनी आई की। और अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरी आइज़ को एक कैनवस मिल जाए, बेस मिल जाए आई मेकअप के लिए। जैसे हम फेस पे भी पूरा एक फाउंडेशन का बेस लगाते हैं, उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें कॉन्टोर, ब्लश एंड ऑल लगाते हैं, ऐसे ही आइज़ पे भी हमें एक बेस देना बहुत ज़रूरी है। अब ये बेस तो हमने लगा लिया, फेस भी सेट करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी सेट करोगे। मैंने यहाँ प्रिटी ऑल सेट 2 यू कैन बी की पैलेट यूज़ की है। पहले इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने अपनी स्किन टोन का आई शेडो लेकर पूरी आईलिड पे डैब डैब कर लिया सो दैट वो सेट हो जाए। अब एक ट्रांजिशन बनाने के लिए मैं एक लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं अपनी आईज़ पे ट्रांजिशन बनाऊँगी। लिड से ऊपर, आपको लिड एरिया पे आपको नहीं लगाना है। अब एक डार्क ब्राउन शेड मैं ले रही हूँ थोड़ा सा, जिसको मैं अपने पूरी लिड पे लगा लूँगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप सीधा प्रोडक्ट को पिक करके डायरेक्टली आइज़ पे नहीं लगाओगे। पहले या तो आप उसको डस्ट ऑफ करोगे या फिर आप उसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा लाइट करोगे। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली उठा के लगाओगे तो आपके आइज़ पे पैचेस बढ़ जाएंगे, वो आई शेडो इतनी सीमलेसली ब्लेंड नहीं होगी। इस
ब्राउन शेड को पूरे लिड पे लगाएंगे हम। एंड ब्लेंड, ब्लेंडिंग इज द की। जितना ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करोगे उतने ज़्यादा ही अच्छे से आपकी आई शेडो का इफ़ेक्ट आएगा। इस मेकअप लुक में मैं ग्लिटर्स ऐड नहीं करने वाली हूँ। हम सिर्फ इन ब्राउन आई शेडोज से प्ले करके एक बहुत ही प्यारा सटल ईद मेकअप क्रिएट कर रहे हैं, जो आप इजीली वेयर कर सकते हो ईद के लिए और बहुत प्यारा लगेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैं आईज बहुत ज़्यादा हेवी ग्लिटरी नहीं लूँगी, तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर दूँगी। जब भी हम आईज कम हेवी रखते हैं तो हम लिप्स बोल्ड कर देते हैं, और जब हम आईज को हेवी रखेंगे तो हम लिप्स थोड़े न्यूड में लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और डार्कर ब्राउन शेड उठाया, जो हमने लिड पे लगाया उससे डार्क होना चाहिए, और ये मैं कहाँ लगाऊंगी, अपनी आउटर लिड पे। लिड पे जो कलर है अगर वो मैं सेम भी बाहर लगा लूँ, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिक करके लगा लूँ, तो भी ये इफेक्ट आ सकता है। अगर आपके पास बहुत सारे अलग शेड्स ऑफ ब्राउन नहीं है तो आप उसी सेम कलर को जो आपने लिड पे यूज़ किया है ज़्यादा उठाओ और उसको ज़्यादा प्लेस कर दो अपने आउटर कॉर्नर में। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डार्कर शेड उठाया है ताकि हमें वो दिख पाए ट्रांजिशन, एक लाइट शेड, डार्क एंड इवन डार्कर की। मैं आईलाइनर यहाँ नहीं कर रही यूज़, सीधा यहाँ पे मस्कारा पे जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ब्राउनिश टोन का लुक है तो मुझे नीड नहीं लगी इसमें आईलाइनर यूज़ करने की, तो इसलिए सीधा हम मस्कारा लगा रहे हैं। ये मैंने फेसेस कैनेडा का यूज़ किया है एंड दिस इज़ एन अमेजिंग मस्कारा, बहुत अच्छा है। टू कम टू लिप्स, लिप्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स की लिप पैलेट। यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ करूँगी एंड बीच में थोड़ा सा ब्राउन का भी हिंट दूंगी। पहले इसी ब्रश से मैंने लिप्स अपने हल्के हल्के लाइन कर लिए, उनको शेप दे दी एंड फिर उसके बाद फिल किया, ताकि मेरे को एक ऑलरेडी गाइडलाइन मिल जाए अपने लिप्स की शेप की। रेड कलर की ही लिपस्टिक से मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पे शुगर की पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं, नंबर 03। बीच में इसमें हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर को मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ टू गिव दैट ग्लो एंड टू गिव दैट नेचुरल लुक। इस हाइलाइटर को हम कहाँ प्लेस करते हैं, जहाँ हमने ब्रश लगाया उसके थोड़ा ऊपर। ऐसा नहीं कि ब्लश के आप नीचे लगा दो, ब्लश जहाँ आपने लगाया आप उसके थोड़ा ऊपर इस हाइलाइटर को लगाओगे। खाली चीक्स पे नहीं, इसको आप अपने नोज ब्रिज पे भी लगाओ, थोड़ा सा चिन पे भी लगाओ। बेसिकली जहाँ पे हमने जब लाइट कंसीलर लगा लेते चिन पे, अपर लिप पे, नोज ब्रिज पे एंड थोड़ा सा फोरहेड पे भी आपको उन जगह पे लगानी है, सो दैट आपके फेस के फीचर्स हाईलाइट हों। So here's the final look.